गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इकोनॉमिक्स बुक का लेसन वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ के बारे में। तो वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी की है। बढ़ती प्रतियोगिता, ये एक स्टोरी के माध्यम से एक हमें दर्शाया गया है। रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक उद्योगपति शहर होसूर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया था। संधारित्र होते हैं जैसे तरह तरह के औजारों का निर्माण करने वाली एक मशीन होती है। तो संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबवेलों, टेलीविजनों सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। 3 वर्षों के भीतर यह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंध को हटा दिया और उसके मुख्य ग्राहकों को टेलीविजन में जो है टेलीविजन कंपनियां थी जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जे थोक में खरीदती और टेलीविजन सेटों का निर्माण करती थी। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया और उसमें से कुछ जब संधारित्र खरीदती थी तो वे इनका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी। अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का निर्माण करता था और उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे थे। रवि के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे अपनी इकाइयां बंद कर दी थी। बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायर और डेयरी उत्पादन व खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है, यानी कि उनको जो है बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। कई इकाइयां बंद हो गई हैं जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं और भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक जो है नियोजित हैं, यानी कि 2 करोड़ से जो वहाँ पे काम में लगे हुए हैं। आओ इन पर विचार करें। तो ये हमारी क्वेश्चनिंग है। रवि की लघु उत्पादन इकाई बढ़ती प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार प्रभावित हुई है। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरे देशों के उत्पादन की तुलना में उत्पादन लागत अधिक होने के कारण क्या रवि जैसे उत्पादकों को उत्पादन रोक देना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। नेक्स्ट है, नवीनतम अध्ययनों ने संकेत किया कि भारत के लघु उत्पादकों को बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला है बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, कच्चा माल, विपणन और सूचना तंत्र। दूसरा है प्रौद्योगिकी में सुधार एवं आधुनिकीकरण और थर्ड है हमारा उचित ब्याज दर पर साख की समय पर उपलब्धता। क्या आप व्याख्या कर सकते हैं ये तीनों चीज़ें भारतीय उत्पादकों को किस प्रकार मदद करेंगी। क्या आप मानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए इच्छुक होंगी, यानी कि क्या आप इस बात से सहमत हैं। तो आपने इसके बारे में अपने विचार देने हैं। नेक्स्ट है, क्या आप मानते हैं कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका है, तो अगर है तो क्यों है। क्या आप कोई ऐसा उपाय सुझा सकते हैं जिससे कि सरकार जो है अपना सके। आगे है हमारा प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं और इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार जो है अब सुनिश्चित नहीं है। अब हम देखते हैं कि भारत में वस्त्र निर्यात उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव को कैसे सहन कर सकते हैं। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं और इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं। चूँकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियुक्त श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े, यानी कि जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो लगा लेते हैं, बाद में उनको हटा देते हैं। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफ़ी कम होती है और श्रमिक
श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है। आगे बताया गया है कपड़ा श्रमिकों के बारे में। तो 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया। वह एक स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी जो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दुगनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक में अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर में से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला और कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है। वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलती है और शाम को 10 बजे वापस आती है और एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं और इसलिए वो जो है उसको कम वेतन भी मतलब कि उसको कम देते हैं। उपरोक्त कार्य परिस्थितियां और श्रमिकों की कठिनाइयां भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई हैं। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है जिसका वह पहले उपभोग करती थी, यानी कि जिसका वो पहले यूज़ करती थी। जैसे उसको मतलब कि भविष्य निधि भी मिलती थी, उसको बचत भी मिलती थी जमावाद में और इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी। तो इस तरह की उसको कोई फैसिलिटी अब नहीं मिलती। आओ इन पर विचार करें। वस्त्र उद्योगों में श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा मिल सके, इसके लिए प्रत्येक निम्न वर्ग क्या कर सकता है, यानी कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं: सरकार, निर्यातक, फैक्ट्रियों की नियोक्ता, बहुराष्ट्रीय कंपनियां या श्रमिक। थर्ड क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में बहस है कि क्या कंपनियों को रोजगार नीतियों के मुद्दे पर लचीलापन अपनाना चाहिए, यानी कि उनके जो मतलब कि एक तरह से जो उनके रूल रेगुलेशन होते हैं उनमें लचीलापन आना चाहिए या नहीं। इस अध्याय के आधार पर नियोक्ता और श्रमिकों के पक्षों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नेक्स्ट हमारा है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।